Vijay Sir by Geography subscribe Cray channel or like Cray video. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर। दोस्तों, हम यहाँ राजस्थान अन्वेक्षक इन्वेस्टिगेटर भर्ती परीक्षा का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन स्टैटिक्स और 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के से संबंधित है। हम उन 50 क्वेश्चनों को यहाँ सोल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाद्य यंत्रों से संबंधित है कि इसमें पूछा गया है कि टामक नामक वाद्य यंत्र किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो टामक नामक वाद्य यंत्र, इसमें ऑप्शन है दोस्तों मेवात, मेवाड़, मारवाड़ और मीरवाड़ा। तो टामक नामक जो वाद्य यंत्र है इसको मेवात क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है और मेवात क्षेत्र में राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म। तो रणकपुर की जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ। दोस्तों जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। और दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की रहने और खाने पीने की व्यवस्था की थी और वहाँ पर एक हाउस इंडिया हाउस के नाम से बनाया गया था। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर की समस्याओं को प्रचारित किया था। दोस्तों इसका ऑप्शन है राम नारायण चौधरी। इन्होंने बिजुलिया किसान आंदोलन से ये संबंधित थे। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक और डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में नहीं है। तो इसमें है गलताजी तीर्थ जो कि जयपुर में स्थित है, तारकेश्वर महादेव मंदिर जयपुर में है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है। तो सात सहेली मंदिर दोस्तों झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर में नहीं है। तो दोस्तों बाला किला अलवर में है, नीलकंठ महादेव मंदिर ये भी अलवर में है और मूसी महारानी की छतरी भी अलवर में है। तो दोस्तों कौन सा अलवर में कौन सा नहीं है, आभानेरी कहाँ है, दौसा में। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और गोसुंडी जो शिलालेख है यह वैष्णव धर्म से संबंधित राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। अजमेर के चौहान वंश के शासक अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके शासक बना था। इसलिए दोस्तों जगदेव को अजमेर के चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा के घायल हो जाने पर किसने नेतृत्व संभाला था। खानवा के युद्ध में सांगा के घायल हो जाने पर राणा सांगा के सेनापति झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व संभाला था। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी बाडोली उदयपुर में स्थित है और मांडलगढ़ में जगत सिंह कछवा की छतरी है और गेटोर जयपुर के राजाओं का शमशान स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास थे। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का थेवा कला के लिए राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों प्रतापगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि सूर्यमल मिश्र द्वारा की गई थी।
इसमें दोनों ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं। राजविलास और वीर सतसई दोनों महाकवि सूर्यमल मिश्रण की कृतियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वीर सतसई को ही माना जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है और जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्रता के पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना राम नारायणी देवी वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा के द्वारा भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक रतन सिंह थे और महाराणा बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा सूरत सिंह के समय इन्होंने प्रसिद्ध दयाल दासरी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दयाल दास को संरक्षण देने वाले तो कौन थे? महाराजा रतन सिंह। और इनके सूरत सिंह के समय इन्होंने दयाल दासरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना किले को जीतने के पश्चात उसका नाम खैराबाद कर दिया गया था। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? तो इसमें आएगा जहांगीर और अमर सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह द्वितीय और मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। महामारू मंदिर निर्माण शैली के संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों महामारू मंदिर निर्माण शैली के संरक्षक प्रतिहार और परमार थे, लेकिन इसमें क्या मानेंगे हम? प्रतिहार। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी गरीबदास को नियुक्त किया गया और गरीबदास के शिष्य रज्जब थे। इनके पश्चात गरीबदास का उत्तराधिकारी रज्जब को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो मोहम्मद शाह, रुकनुद्दीन और अल रिजा तीनों बीकानेर चित्र शैली से संबंधित चित्रकार हैं, जबकि मनोहर चाउंड शैली और मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमीरहट के लेखक कौन थे? हमीरहट के लेखक नयन चंद्र सूरी हैं। हालरो पहना जाता है। दोस्तों हालरो महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। बेणेश्वर में 3 नदियों का संगम अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है? तो बेणेश्वर माही, सोम और जाखम, माही और सोम जाखम नदियों का जो संगम है इसके स्थान पर बेणेश्वर अवस्थित है। और इसमें कौन सी नदी नहीं आती है? बनास नदी नहीं आती है। वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत सम्मिलित है? तो राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियां किस नाम से जानी जाती हैं? मरुस्थलीय वनस्पतियों को जीरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? तो दोस्तों बीकानेर भी आता है, जैसलमेर भी आता है और कुछ भाग जोधपुर का भी आता है, लेकिन शुष्क मैदानी भाग के अंदर पाली का कुछ भी स्थान नहीं आता है। अतः शुष्क जलवायु कृषि का भाग कौन नहीं है? पाली जिला शुष्क जलवायु कृषि का भाग नहीं है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान का बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राजस्थान में बाकली बांध सुकड़ी नदी पर बना हुआ है।
क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरे नंबर का केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और तीसरे नंबर का मुकुंदरा हिल्स बाघ जो परियोजना है। और राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से देखा जाए तो थर्ड नंबर पर आता है सरिस्का, और बाघ परियोजना में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर जाएगा अपना मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध किस किस क्षेत्र से है? राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध जल से संबंधित है। राजस्थान के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अबीबीका नगर टोंक में स्थित है। मंगला तेल क्षेत्र का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों मंगला, सौभाग्य, सारे जो तेल के क्षेत्र हैं अधिकांश वो बाड़मेर जिले में ही अवस्थित है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? अरावली वृक्षारोपण योजना 1992 में शुरू हो गई थी। डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सी समरेखा वर्षा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। निम्न मृदाओं में से कौन सी प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाई जाती है? तो इसमें जाएगा एंटीसोल्स प्रकार की मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकीय मित्र संभाग कौन सा है? तो इसमें ध्यान देने की बात है कि इको जोन पहुंच रहा है, न कि संभाग। पारिस्थितिकी मित्र संभाग इको जोन, तो ये है दोस्तों माउंट आबू सिरोही। राजस्थान की प्रथम रेल आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक चलाई गई थी। राजस्थान के किस जिले में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो राजस्थान के जिले में सागवान पाया जाता है, तो यह है दक्षिण के जो जिले हैं, तो बांसवाड़ा में राजस्थान के सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू सिरोही जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, और ताल छापर चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कालकाजी और कावला क्षेत्र किस खनिज के भंडार हैं? तो राजस्थान का कालकाजी और कावला नामक खनिज क्षेत्र ग्रेनाइट से संबंधित है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन हेतु विख्यात है? तो सर्वश्रेष्ठ भेड़ तो है चोखला, और सर्वाधिक ऊन उत्पादन की दृष्टि से जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ होती है सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने के लिए विश्व में विख्यात है। टाका और खड़ीन का प्रकार है। यह परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं।